यशोदा लाला को अपनी गोदी में दूध पिला रही है। दूध पिलाने लगी। उसी से मैं अचानक ध्यान आया कि मैं दूध रख के आई थी, वो दूध तो उफन गया होगा। सो लाला को धड़ाम से धरती में बिठाया, जल्दी में थोड़ा तेज बैठाया तो लाला के थोड़ा लगा, धड़ाम से धरती बैठाया और दौड़ के दूध को संवारने चली गई। लाला को बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा मैया पूतते प्यारो दूध, वैसे तो बड़ो लाड़ लड़ाओ, छाती से लगाओ, 10 बार मेरे सिरे चूमो, दूध पिलाओ, जगह जगह के माखन खिलाओ, और अब मोते प्यारो दूध। गुस्सा आ गया। संजात कोप इस भूरि तारुणाधरम, सुखदेव मुनि कह रहे हैं। इतना गुस्सा आया कि लाला के होठ फड़कने लगे और लाला ने ना अपना निचला ओष्ठ दांतों के नीचे दबा लिया। तो कैसी सुंदरता हो गई। जैसे अनार होता है ना, अनार दाना लाल होता है और उसके ऊपर व्हाइटनेस, सफेद छिलके में कुछ सफेद होता है तो बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे लाला का ओष्ठ तो है लाल और दांत है सफेद। कवि की कल्पना देखो, कवि के चिंतन देखो। महामुनि सुखदेव कितना साहित्यिक वर्णन कर रहे हैं। जैसे ऐसे लग रहा है लाला का मुंह कोई फटा हुआ अनार हो, दाने और दाने के ऊपर सफेदी चमक रही हो। बोलो ना जोर से जी। कवि कहां से रस ले लेता है, ये तो कवि की कल्पना है। जहां कवि वहां पहुंचे कवि। तो महाराज गुस्सा आ गया। बगल में देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को उठा के लाए और धड़ाम से बिलोमनी पे छोड़ दिया जिसमें दही भरा था। बिलोमनी टूटी, सारे आंगन में दही फैल गया। अब मैया डांटेगी, बचने का उपाय क्या है? तो आपने देखा होगा किसी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा लड़ने वाली मैया और सबसे ज्यादा रोने वाली मैया, सबसे ज्यादा झगड़ा करेगी और देवता जब शाम को घर लौट के आएंगे उससे पहले रोने लग जाएगी। डांट ना दे दे। किसी किसी बच्चे का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। सो कन्हैया ने मृषाश्रु, मृषा माने झूठे, अश्रु माने आंसू लगा लिए। कन्हैया ने झूठे आंसू लगा लिए थूक के और रोने का नाटक करने लगे। मैया आई, मैया ने देखा। एक बार तो बड़ी हंसी आई कि देख तो सही है, 1.5 बिलियन के में कैसो गुस्सा है, कैसो क्रोध है जो बिलोमनी तोड़ डाले। और दूसरी तरफ सोचा कि आज इसने छोटी सी बात पर इतनी बड़ी गलती की है, इसको तो आदत लग जाएगी, इसलिए इसको आज जरूर समझाना है। मैं भी निवेदन करता हूँ मेरी माताओं से। मनु भगवान कहते हैं माता एवं निर्माता भवती, माता ही संतान का निर्माण करती है। आप चाहें तो बेटे को साधु बना सकती हैं, संत बना सकती हैं, विद्वान बना सकती हैं, ज्ञानी बना सकती हैं, सदाचारी बना सकती हैं, सत्यवादी बना सकती हैं, धर्मप्रिय बना सकती हैं, वेद वेदांतों का विद्वान बना सकती हैं, और आप चाहें तो चोर बना सकती हैं, झूठा बना सकती हैं, अधर्मी बना सकती हैं, पापी बना सकती हैं। आप पर निर्भर करता है। बच्चे को अच्छा खिलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ, लेकिन गलती करे तो जिस लाड़ से आप उन्हें अच्छा खिला रही हैं, पहना रही हैं, उसी बेब्स के साथ उसे समझाओ। आज जो गलती करेगा अगर उसको बढ़ावा दे दिया तो फिर दूसरी गलती करेगा, और आज अगर समझा दिया तो गलती को छोड़ देगा। बोलो ना जोर से जी। सो मैया यशोदा ने रस्सी ली और लाला को ऊखल से बांध दिया, ऊखल से बांध दिया और घर के काम में लग गए। लाला है कि घुटनों के बल चलते चलते बाहर आ गए, और बाहर एक तो पेड़ हैं अशोक के, उन पेड़ों के बीच में होके निकले। तो जो ऊखल था उन पेड़ों से अड़ा। कन्हैया ने थोड़ा झटका मारा, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर पड़े
उन दोनों पेड़ों में से दो दिव्य विभूति प्रकट हुई, जिन्होंने बाल कृष्ण भगवान की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, परिक्रमा। और परिक्रमा करके कहने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, सचमुच ये जो दो पेड़ हैं ना, वो पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र हुआ करते थे। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो वट वृक्ष खड़ा है ना, ये कभी हम जैसा मानव होगा, आप जैसा मानव ही होगा, इसको वृक्ष बनना पड़ा। कुबेर के दो पुत्र अप्सराओं के साथ जल में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। जल में निर्वस्त्र स्नान करना वर्जित है, निषेध है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहे थे उद्दंडतावश। उधर से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी तो सचमुच भगवान के परम लाडले भक्त हैं। नारदो देव दर्शन शास्त्र कहता है। नारद को जिसके दर्शन हो गए, नारद जी का जिसके सिर पर हाथ रख गया, उसको भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे, कोई दूसरा कारण बनी नहीं सकता। नारद जी का सम्मान नहीं किया कुबेर के पुत्रों ने। नग्न अवस्था में हैं और जैसे पेड़ खड़ा होता है, ऐसे ऐसे जल में खड़े हो गए। नारद जी को गुस्सा आया। पहला अपराध ये कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि अपने से बड़ों का सम्मान आदर भी नहीं किया, कोई शर्म लिहाज भी नहीं की। श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। क्षमा मांगी कुबेर के पुत्रों ने। तो नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण आप दोनों का कल्याण करेंगे। आज वो जो कुबेर के पुत्र थे, वो अशोक के वृक्ष बन गए, यमला अर्जुन। कुबेर के पुत्र जो हैं मणिग्रीव और नलकूबर, दोनों जड़ों में से प्रकट हुए, भगवान की परिक्रमा की और भगवान से कहा, प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया, इस वृक्ष योनि से छुटकारा दिला दिया, बड़ी कृपा है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। वृक्ष जब गिरे तो आवाज हुई, मैया दौड़ के आई, लाला को वृक्षों के बीच में देखा, तुरंत उखल से खोला, छाती से लगाया और रोने लग गई। हाय भगवान, आज अगर मेरे बेटा को कुछ हो जाता तो जमाना क्या कहता कि मिट्टी की बिलोमनी के पीछे, और बेटा उखल से बांध दिया और वृक्ष के नीचे आ गया। हे प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी जो आपने मेरे लाला की रक्षा की। अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, विचार कर लिया, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जैसे नंद महाराज आए, मैया यशोदा ने कहा, देखो जब मेरे कन्हैया 7 दिन के थे तो पूतना आ गई, 6 महीने के हुए तो शकटासुर आ गया, साल भर के हुए तो तृणावर्त आ गया, और अब तो यहाँ के वृक्ष भी गिरने लग गए। मुझे यहाँ नहीं रहना, कोई और स्थान देखो। सब गोपों ने मिलकर निर्णय लिया और विचार करके कि अब हम वृंदावन रहेंगे। सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में घर का सामान सजाया है और सब वृंदावन की ओर चल दिए। आइए हम भी वृंदावन की ओर चलते हैं। अजी वृंदावन धाम अपारे, रटेंगे राधे राधे।